आज गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव के पावन पर्व दादा हीरा सिंह मरकाम जी की विचारधारा से शुरुआत हुआ और हमें सबको मिलकर के दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने इस संस्कृति को दिया। आज देखिए हम लोग कितने शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और हम लोग गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव मना रहे हैं। इसलिए हमें अपने संस्कृति पर हमें गर्व है। हमारे शंभू ईश्वर राजा गौरी रानी पूरे देश पर माना जाता है, पूरे विश्व पर माना जाता है। नेपाल में भी प्रथा है, ऐसी नहीं है। नेपाल में है, तिब्बत में है, म्यांमार में है। अब पढ़िए, आप पुस्तक पढ़िए, इतिहास पढ़िए, सब जगह शंभू को अलग अलग रूप से माना जाता है। तो आज हमारा जो ईश्वर राजा और शंभू ईश्वर राजा और गौरी रानी का जो विवाह पर्व है, विवाह महोत्सव, महापूजन है, ये महापूजन हम लोग इसी तरीके से अनिवार्य रूप से हमने कहा है। यहाँ के पदाधिकारियों की आने वाले समय पर पूरे के पूरे विधानसभा में 10 कार्यक्रम हो और वहां पर प्रत्येक जगह पर अलग अलग अतिथि हो, क्योंकि सबसे पहले हमारी संस्कृति बिगड़ रही है ना। आज बगल में रखवा दो गरबा पूजा, डांडिया नाच, पंजीयन कराने के लिए आधे से लड़की चल उठ चले जाएंगे, पता है, हमको पता है। तो आज हमें शपथ रहने की आवश्यकता है, अपनी संस्कृति पर अपने आप गर्व है। जिस तरीके से प्रकाश साहब ने कहा कि गोंडियन संस्कृति पूर्ण रूप से सक्षम है अपने आप में। इस संस्कृति को कहीं दूसरे संस्कृति से उधार लेने की जरूरत नहीं है। चाहे विवाह संस्कृति हो, चाहे जन्म संस्कार हो, चाहे मृत्यु संस्कार हो, हमारा जो 3 संस्कार प्रमुख है, इन तीनों संस्कारों में हमें पूरी की पूरी हमारे विधि विधान अर्थात हमारे देव तुल्य हमारे देवता देवी देवता विराजमान रहते हैं साथ। तो आज हम सब दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने खाली राजनीतिक आंदोलन नहीं छेड़ा, दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने सांस्कृतिक आंदोलन को भी आगे बढ़ाया, धार्मिक आंदोलन को भी आगे बढ़ाया, राजनीतिक आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। क्या आप लोगों को लगता है कि हमको राजपाट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों भाई, हमको राजपाट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं कि कर हाँ सबकी है। मेरे को लग रहा है कि आधे लोगों को जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ देश पर, है ना, तो सबसे पहला समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले? 14 रत्न। और 14 रत्न में पहला रत्न था, कौन सा रत्न था? कोलाहल विष, जो जहर तो पहले निकला। तो मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे समाज को इस सरकार जो है जहर पिला दिया है ना। आज भी हमारे हिस्से में क्या है? दारू, वो जहर सबसे बड़ा जहर है। तो मुझे लगता है कि मेरे समाज को जहर पिला करके सुस्त रख दी, इसलिए बहुत से हमारे साथी हैं वो आज भी हाँ नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस जहर को छोड़ना, इस जो हमारे जो शंभू जी को जहर दिए थे, वो जहर आज तक के हमारे रगों में, हमारी नसों में लग रहा है। हमें आज तक के हमें गुस्सा नहीं आ रहा है राजपाट करने का। और हमारी संस्कृति छिन गई, हमारी राजपाट छिन गई, हमारी भाषा छिनने को है। इसलिए हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आंदोलन छेड़ा। तो साथियों, जब इतना दादा हीरा सिंह मरकाम जी अकेले व्यक्ति पूरे के पूरे इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को हलचल पैदा कर दिए, दादा हीरा सिंह मरकाम जी की बदौलत आज बड़े से बड़े दिग्गज नेता को मैदान में उतरना पड़ा, बड़े से बड़े जो नेता होगा उसको आज घर में जाना पड़ा। दादा हीरा सिंह मरकाम जी का ऐसा आंदोलन, गोंडवाना आंदोलन, जिनकी धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक लड़ाई थी, उस सबसे बड़ा जो लड़ाई था राष्ट्र सत्ता की लड़ाई। और आज हमें राष्ट्र सत्ता के बदौलत फिर से हमारी संस्कृति पर विजय होगी, फिर से हमारी संवैधानिक आधार मिलेगा, फिर से हमको अपना राजपाट मिलेगा साथियों। इसलिए हमें अपने को दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो पार्टी बनाई है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसका प्रचार हमें करना है। और इस समाज के साथ हुए अन्याय अत्याचार को फिर से इनको सम्मान मान सम्मान के साथ इनको वापस सत्ता दिलाने का काम दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आंदोलन साथी है ना। तो हमें
जिस तरीके से हमारे दादा हीरा सिमर काम जी का आंदोलन, एक मुट्ठी आंदोलन है, दादा हीरा सिमर काम, एक मुट्ठी अनाज से गुणवाना का महाकल्याण, इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम, हमको पता है आधे से ज्यादा लोग कार्यक्रम देखने आए हैं, क्या बोलते हैं गम्मत। अरे गम्मत नहीं है, इनकी एक एक गाना पर हमारा जो है संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी भाषा है, इससे सीख लेने की जरूरत है। अर्थात मैं कहूं तो हमारी जो मांदर के थाप जिस तरीके से बाजे बज रहे थे, कितने हमारे देवी देवता आए हुए थे, है ना। यहाँ तक कि हमारे देवी देवता को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो देवी देवता खुद चल कर के आए। अर्थात हमारे गीतों पर, हमारी मांदर की थाप पर, हमारी घुंघरू की ताल पर हमारे बड़ा देव विराजमान होते हैं और पूरे नाचते गाते यहाँ पर उपस्थित हुए थे। साथियों, तो आज हम सब लोग अपने आप को, आज से हम लोग हमारी धर्म पर, हमारी भाषा पर, हमारी संस्कृति पर हमें अपने आप को गर्व होना चाहिए और हमें गर्व रहेगा। साथियों, जिस तरीके से हमारे इस गुणवाना के राज सत्ता पर अनेकों महाराजा हुए, अनेकों राजपाट किए, अनेकों महापुरुष हुए, अनेकों वीरंगनाएं पैदा हुए, इतिहास उठा के देखिए, जिनकी बदौलत आज हमारा इतना बड़ा विशाल समाज 1750 वर्षों तक राज किया। साथियों, तो आज हमें अपने महापुरुषों पर गर्व है और उनके बताए, हमारे महापुरुषों के बताए रास्ते पर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और फिर से उनके बताए रास्ते अनुसार चल करके हमें सत्ता पर तक पहुंचना है। साथियों, जिस तरीके से हमारे डॉक्टर सुदय जी ने कहा है कि सत्ता जो है सारे ताले की चाबी है, तो हमें उस चाबी की तलाश। साथियों, जिस दिन आपका बेटा इस सदन पर पहुंचेगा, जिस दिन आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, सबसे पहला आपका संवैधानिक अधिकार को दिलाने का काम करेगा। साथियों, आपके हक अधिकार को दिलाने का काम करेगा। आपका बेटा नहीं बैठा है वहां पर, क्योंकि वो किसी की गुलाम बैठा है, अर्थात वो किसी दूसरे पार्टी के लिए काम कर रहा है। जिस दिन दादा हीरा सिमर काम की विचारधारा का बेटा वहां पर पैदा होकर के कुर्सी पर बैठेगा, उस दिन सबसे पहले जंगल का जो पट्टा अपने कब्जा किया उसका पट्टे का अधिकार मिलेगा। दादा हीरा सिमर काम जी का देन है, जो सबसे बड़ा आंदोलन किया वन अधिकार अधिनियम 2006 जो पास हुआ, दादा हीरा सिमर काम जी के आंदोलन से पास हुआ। साथियों, और 32% आरक्षण जो भी आदिवासियों को मिला है वो भी दादा हीरा सिमर काम जी का आंदोलन है। दादा हीरा सिमर काम जी को 5 दिन रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद रहना पड़ा, तब जाकर अधिकार मिला। साथियों, कोई कहते हैं कि मेरे दम पर मिला है। दादा हीरा सिमर काम जी एक ऐसे नेता थे, ऐसे सर्वमान नेता थे जिसको पूरी दुनिया जानते हैं। साथियों, आज यूट्यूब पे खोलिए, सब जगह दिखेंगे। तो दादा हीरा सिमर काम जी ने आंदोलन छेड़ दिया है, इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है और फिर से हमें शासन सत्ता बैठने की। साथियों, धन्यवाद आप सबका, जय जोहार। आने वाले समय में आप लोग इसी तरीके से एक कार्यक्रम सभ्यता के साथ मनाते रहें, जिस तरीके से श्याम भैया ने कहा है। और आने वाले जो 28 तारीख होगा, दादा हीरा सिमर काम जी का 5वां पुण्यतिथि है, कौन तिथि है? 5वीं पुण्यतिथि है। तो तीव्रता में 28 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो सबको निवेदन है, सबको आमंत्रण है और वहां पर स्वास्थ्य शिविर रहेगा, रक्तदान शिविर रहेगा, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक का भी शिविर रहेगा। ये तमाम हम शिविर लगा रहे हैं। साथियों, आप सबको आमंत्रित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है और यहाँ पर भी जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी मंच मिले, मंच सजाना होगा। दादा हीरा सिमर काम जी का भी पुण्यतिथि आप लोग रख करके यहाँ भी मना सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई गुणवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव के लिए। और आज के दिन, दीपावली के दिन, जो हमारा जो होता था पुरखों की देन, गांव में क्या हम मानते थे जी, बढ़ावन देवता, ये लक्ष्मी नहीं आई थी, और अन्नादाई धन्नादाई, दो देवी होते थे, अन्न धन की देवी, अन्नादाई धन्नादाई, उनकी पूजा हम भूल गए है ना। हमारा बढ़ावन देवता की पूजा भूल गए हैं। तो सबको मैं अन्नादाई धन्नादाई और बढ़ावन देवता से निवेदन करता हूँ, सबके घर में धन धान्य से भरपूर करें, सबके जीवन में से कष्ट मिटे, सबके घर खुशियां आए। दीपावली की, देव दिवाली की बधाई देते हुए मैं सबके चरणों को सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय फराबेन, राज करे गुणवाना, राज करे गुणवाना। धन्यवाद।